बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी 8.3 और आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 3 में से कुछ पार्ट्स करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में से, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 के 10 पार्ट्स हैं, तो उनमें से कुछ पार्ट आज हम सॉल्व करते हैं। तो इनमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्टली आइडेंटिटीज प्रूव करनी है। तरीका मैं एग्जाम्पल जब समझा रही थी तब मैं बता चुकी हूँ। कोई एक साइड सॉल्व की जाती है, जनरली LHS, पर अगर RHS ज़्यादा बड़ी दिख रही है तो वो सॉल्व की जाती है। तो यहाँ भी हम वही ट्रिक यूज़ करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ तो मैंने उसका LHS ले लिया है। LHS में है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, तो सिर्फ इसे साथ में लेके चलना है। जनरली अगर हमें कोई इस चीज़ समझ नहीं आती तो मैंने आपको बताया था, हम उन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कॉसेक की जगह आएगा 1/sin थीटा और कॉट थीटा की जगह आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फ़ायदा क्या होगा, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो वो LCM बन जाएगा। और अब हमारे पास ये न्यूमरेटर हो गया 1 - कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में है साइन थीटा। होल स्क्वायर लगा है तो हम उसे दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बन जाएगा 1 - कॉस थीटा होल स्क्वायर और दूसरा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या है, आंसर में हमें कॉस चाहिए, तो इसका मतलब हमें साइन को कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। किस तरीके से, आइडेंटिटीज़ हमने सीखी हुई हैं, तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखने वाले हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो 1 है ये एक्चुअली 1 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो अब इसमें अलजेब्रा की थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। ऊपर तो हमारे पास 1 - कॉस थीटा होल स्क्वायर है और नीचे a² - b² है, जो कि कन्वर्ट हो सकता है a + b इंटू a - b में। तो नीचे हमारे पास आ गया 1 + कॉस थीटा और 1 - कॉस थीटा। तो ये जो दो ब्रैकेट है 1 - कॉस थीटा होल स्क्वायर, यानी ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो हमारा एक कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचा रह जाएगा 1 - कॉस थीटा न्यूमरेटर में और 1 + कॉस थीटा डिनोमिनेटर में। और देखिए जो हमें रिजल्ट लाना था वो भी यही था, यानी हम LHS को सॉल्व करते करते कहाँ पहुँच गए हैं, RHS पे। तो इन सारे क्वेश्चंस की यही खास बात है, एक साइड सॉल्व करनी, दूसरे पे पहुंचना है, या RHS सॉल्व करनी है, LHS पे पहुंचना है। और बहुत रेयर केसेस ऐसे भी मिल सकते हैं जहां दोनों साइड थोड़ी थोड़ी सॉल्व करनी पड़ जाए, पर वो रेयर होता है। तो अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। यहाँ पे एक ट्रिक है जो आपको हमेशा याद रखनी है। कभी भी डिनोमिनेटर में आपको 1 + साइन थीटा, 1 - साइन थीटा, 1 + कॉस थीटा या 1 - कॉस थीटा दिखाई दे, जब भी डिनोमिनेटर में इन चारों में से कुछ भी दिखाई दे, तो जैसे हम 9th क्लास में अपने नंबर्स को रैशनलाइज करते थे बाइनोमियल्स को, कि जैसे अगर 2 + √3 होता था तो बीच का साइन बदल के 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, बिल्कुल वही ट्रिक यहाँ भी अप्लाई करनी है। तो LHS सॉल्व करने गई मैं सेकेंड पार्ट में। सबसे पहले मैंने लिखा कॉस ए अपॉन 1 + साइन ए, और जैसे ही मैंने नीचे 1 + साइन ए देखा, मुझे समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो रैशनलाइजेशन जैसी ट्रिक है वो हमें काम में लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन सिर्फ इसमें, न्यूमरेटर में नहीं। तो अब मैं कैसे करने वाली हूँ, कॉस ए 1 + साइन ए, और 1 + साइन ए को जैसे रैशनलाइज करने के लिए करते थे बीच का साइन बदल के मल्टीप्लाई, वैसे ही मैंने इसे 1 - साइन ए से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। पर ये वाला जो पार्ट है 1 + साइन ए, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हुआ क्या, न्यूमरेटर में ये बन गया कॉस ए ब्रैकेट 1 - साइन ए, और डिनोमिनेटर में इसमें थर्ड आइडेंटिटी लग गई अलजेब्रा की, जो इसे a² - b² में कन्वर्ट कर रही है। 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो अब ये बन गया कॉस ए 1 - साइन ए, और नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और इधर ये जो है 1 + साइन ए अपॉन कॉस ए, इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे, ये सिर्फ हमारे साथ में चल रहा है एज इट इज। अब क्या हो रहा है, देखिए इसमें कॉस ए है 1 और यहाँ है 2, तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया। दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस ए है तो वो LCM की तरह आ गया हमारे पास। न्यूमरेटर में है 1 - साइन ए, 1 + साइन ए, तो साइन ए पॉजिटिव ने साइन ए नेगेटिव को कैंसिल कर दिया, 1 और 1 ऐड होके 2 हो गए, 2 अपॉन कॉस ए, और अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए रेसिप्रोकल होता है सेक ए का, तो इनकी जगह आ जाएगा
टू सेक ए। और इस तरह हम LHS से कहाँ पहुँच गए, RHS में। तो इस तरह हम छोटी छोटी ट्रिक्स यूज़ करके अपने क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो ये जो थर्ड पार्ट में सॉल्व करने जा रही हूँ थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। तो पहला रूल तो हमारा वही है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, चीज़ों को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी इसमें नज़र आ नहीं रही। तो LHS लिया मैंने tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। क्योंकि दो फ्रैक्शंस हैं तो इन्हें सॉल्व करने का अच्छा तरीका ये है कि मैंने टेन थीटा को तो लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर ये जो अपॉन है इसको मैंने डिवीजन की तरह साइन बना दिया, और फिर मैंने 1 माइनस कॉट थीटा की जगह लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन कम हो जाएंगे। अब हम इधर आए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कन्वर्जन है कॉट का, फिर डिवीजन साइन, फिर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या होगा, ये बन गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे LCM लिया साइन थीटा, तो न्यूमरेटर में आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिवीजन साइन LCM लिया कॉस थीटा, तो ये बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या किया मैंने, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके रेसिप्रोकल करेंगे। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा न्यूमरेटर में और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में। इधर भी यही हुआ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन, कॉस थीटा न्यूमरेटर में, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर में। अब ज़रा नीचे ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है इसमें कॉस थीटा है, इसमें साइन थीटा। अगर मैं LCM लेने जाऊंगी तो अब ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैं एक चेंज करने वाली हूँ, ये जो कॉस थीटा साइन थीटा है ये सेम ही है, बस साइन ऑपोजिट है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, यहाँ कॉस नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है। तो हम इसमें से एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो डिनोमिनेटर है ये हमारा सेम दिखने लग जाएगा। अब ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की बजाय क्या दिखेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो LCM लेने में सेम चीज़ हमेशा आसान होती है क्योंकि वो LCM में आ जाती है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि जब हम LCM लेंगे तो उसमें आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और जब हम इस LCM से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रूल होता है हमारा, जो डिनोमिनेटर में है वो तो कैंसिल हो जाते हैं और जो बच जाता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा में एक साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ साइन क्यूब थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा में ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस क्यूब थीटा। यानी न्यूमरेटर में जो आइडेंटिटी अब काम में आ रही है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। तो वो अब हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ab यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी हो गई। नीचे जो चीज़ें हमारे पास हैं वो हैं साइन थीटा कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हुआ ये कि ये ब्रैकेट दोनों में बिल्कुल सेम दिखा, कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास है न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी आइडेंटिटी उसे 1 बना देगी, और उसके बाद है साइन थीटा कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में जो साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास चल रहा था, अब वो 1 बाय 1 दोनों को डिवाइड कर देगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, एक बार इसको डिवाइड किया, और साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो गया 1, और ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक, और ये सेक, तो सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। इसे रिवर्स आगे पीछे करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमने अपने LHS को कन्वर्ट कर लिया
RHS में, हेंस प्रूव्ड हो गया। अब इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं, पर आज के लिए मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लें वही काफ़ी होगा। आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, पर आज वाला वीडियो आपको कितना समझ में आया, आज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए या नहीं आए, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पसंद आया है, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए तो लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।